Good morning, dear students. How are you all? Hope you are fine and safe at your home. Yes, बेटा आपको पता है ना कि अभी भी क्या है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, राइट? तो इन हालातों को देखते हुए आपको आज भी ऑफ था, राइट? सो ठीक है, आप लोगों को अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, राइट? एंड योर स्टडीज़ मस्ट गो ऑन, ठीक है। आपने अपनी स्टडीज़ में कोई भी रुकावट नहीं आने देनी है, ठीक है। तो हम आपको ये वीडियो सेंड इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपकी स्टडीज़ में कोई भी नुकसान ना हो। ओके बेटा, सो येस्टरडे बेटा आई हैव सेंड यू द वीडियो ऑफ इंग्लिश रीडर, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इंग्लिश ग्रामर वर्क करेंगे, ठीक है। यू कैन टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो बेटा हमने इसका ए पार्ट कर लिया था, पेज टेक आउट योर पेज नंबर 12, ठीक है। इसका हमने ए पार्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द बी पार्ट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बी पार्ट? मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बनानी है, सेंटेंसेस बनानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, माई कैट, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, माई कैट, है ना। तो हम कैट का क्या बना देंगे, हम उसको पोजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माई कैट्स फेवरेट फूड इज़ मिल्क एंड फिश, ठीक है। कि मेरे कैट का जो पसंदीदार फूड है वो कौन सा है, मिल्क एंड फिश, ठीक है। बट यू कैन क्रिएट एनी अदर सेंटेंस ऑल्सो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, द विज़र्ड फ्लू डैश। तो इसमें क्या आ गया, द विज़र्ड फ्लू हिज मैजिक वैंड, ठीक है। मतलब मैजिक वैंड क्या हो गया, विज़र्ड क्या होता है, जो मैजिक पार्ट्स, जिनके पास मैजिक पार्ट्स होती है ना। और मैजिक वैंड क्या हो गया, जादू की छड़ी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, स्लो एंड स्टेडी डैश। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। जो लोग धीरे धीरे काम करते जाते हैं वो एक ना एक दिन, ठीक है, उनको क्या है, सक्सेस जरूर मिलती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, आई गो स्विमिंग डैश। आई गो स्विमिंग ऑन वीकेंड्स। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, आई गो स्विमिंग ऑन वीकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, माई ब्रदर डैश। माई ब्रदर रीड इन 5th क्लास, ठीक है। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। वट एवर यू लाइक यू कैन मेक योर सेंटेंसेज ऑल्सो, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट, माई कैट, माई कैट्स फेवरेट फूड इज़ मिल्क एंड फिश, ठीक है। सेकेंड, द विज़र्ड फ्लू, द विज़र्ड फ्लू हिज मैजिक वैंड, ठीक है। थर्ड, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। फोर्थ, आई गो स्विमिंग ऑन वीकेंड्स, ठीक है। फिफ्थ, माई ब्रदर रीड इन 5th क्लास, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, ठीक है। इसमें भी हमने सेंटेंसेस ही फ्रेम करने हैं, ठीक है। द स्काई डैश, 6th वन क्या है, द स्काई डैश। तो व्हाट यू कैन राइट, द स्काई इज क्लियर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट 7th, अ येलो बैलून, अ येलो बैलून इज गोइंग अप इन द स्काई, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, अ येलो बैलून इज गोइंग अप इन द स्काई, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैड अ ब्लू कार, ठीक है। नेक्स्ट, माई मदर वर्क्स, माई मदर वर्क्स ऑल द डे फॉर माई फैमिली, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, दिस सब्जेक्ट इज डैश, दिस सब्जेक्ट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आपको समझ आ गया बेटा, इसमें हमने क्या करना है, जस्ट वी हैव टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है। जो आपको वर्ड दिया है उसी के आगे हमने ऐसा सेंटेंस बनाना है कि जो मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है। सो यू कैन डू दिस वर्क इन योर बुक इटसेल्फ, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज, ठीक है। बी एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक अपनी बुक पे ही कर सकते हो, ठीक है। ये आपको नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। You can write today's date here and you can do this work in your
बुक ओनली, ठीक है बेटा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट नो, ठीक है, कम टू नो। रीड दी सेंटेंसेस। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? माई फेवरेट कलर इज़ रेड। वेयर इज़ शालिनीज हाउस? शालिनीज हाउस इज़ इन साउथ दिल्ली। What was Anuj playing? Anuj was playing football, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? Sentences 1, 3 and 5 are sentences that ask us something, ठीक है। जो 1, 3 और 5 है उसमें sentences में क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना, मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, ठीक है। These sentences are एंडिंग विद द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाता है उन सेंटेंसेस के पीछे क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्वेश्चंस। इन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर टू यू? जिन सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है उसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चंस, ठीक है। लाइक इन इंग्लिश रीडर नोटबुक्स वी डू ना क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस के पीछे क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड सेंटेंसेस 2, 4 and 6। 2 कौन सा हो गया? माई फेवरेट कलर इज़ रेड, ठीक है। अब 4th सेंटेंस क्या बन गया? शालिनीज हाउस इज़ इन साउथ दिल्ली, ठीक है। और 6th सेंटेंस क्या हो गया? अनुज वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे क्या लगा है? ये सेंटेंसेस हमें क्या कुछ बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे इन सेंटेंसेस में क्या हमें कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। सो दीज सेंटेंसेस एंड विद द फुल स्टॉप, इनके पीछे क्या लगा है? फुल स्टॉप, ठीक है। और इन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट्स, ठीक है। जिन सेंटेंसेस के पीछे फुल स्टॉप लगाया जाता है और एक स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट है, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाउ फॉर मोर क्लियरेंस वी कैन नाउ रीड द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन, ठीक है। अ सेंटेंस which says or states समथिंग इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। जो सेंटेंस कुछ मतलब बता रहा है हमें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट, ओके बेटा। एंड अ सेंटेंस विच आस्क्स समथिंग इज़ कॉल्ड अ क्वेश्चन, ठीक है। जो सेंटेंस हमसे कुछ पूछ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन, ठीक है। और जो जहाँ पे हमें क्वेश्चन पुट किया जाता है उसके पीछे क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ बेटा यू कैन कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 14, ठीक है। कम टू योर पेज नंबर 14, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? सिंपल क्वेश्चंस विच आर आंसर्ड विद अ येस और अ नो आर मेड बाय चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि क्या बोला है, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो कैसे आंसर किए जाते हैं? कैसे कि उसका क्या चेंज किया जाता है? सिर्फ वर्ड ऑर्डर चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, रीड दिस एग्जाम्पल्स केयरफुली। दिस इज़ माई बैग, ठीक है। क्या लिखा है? दिस इज़ माई बैग। तो जब इसको हमने क्वेश्चन बनने में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या हो गया? इज़ कहाँ चला गया? फर्स्ट पे क्या लग गया? इज़, है ना। और उसके बाद क्या बन गया? इज़ दिस माई बैग, ठीक है। क्लियर टू यू? ओके। नेक्स्ट, यू आर स्केयर्ड ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कि वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। आर यू स्केयर्ड ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इज एम आर क्या होते हैं? हमारे हेल्प वर्ब्स होते हैं, ठीक है। टुडे इज़ हर बर्थडे, इज़ टुडे हर बर्थडे, मतलब क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ बेटा वर्ड्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। दीज मैंगोज आर सोर, तो यहाँ पे क्या आ गया? आर दीज मैंगोज सोर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। क्लियर टू यू, ठीक है। ओके बेटा, जहाँ पर सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे यू कैन रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। कीप इन माइंड वेदर द पर्सन, एनिमल और थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट इज़ वन और मोर देन वन इन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है ना, सुसान इज़ हिज सिस्टर, तो यहाँ पे क्या है? इज़ सुसान हिज सिस्टर, ठीक है। हियर वी हैव यूज्ड इज़ बिकॉज वी आर आस्किंग अबाउट वन पर्सन, ठीक है। जब वन पर्सन की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं? इज़, ठीक है। सुसान की बात हो रही है तो इज़, ठीक है। दीज एप्पल्स आर फ्रेश, आर दीज एप्पल्स फ्रेश, तो यहाँ पे क्या है? काफ़ी एप्पल्स की बात हो रही है ना, मैनी एप्पल्स की बात हो रही है, तो हैंस वी मस्ट यूज़ आर, ठीक है। हम क्या यहाँ यूज़ करते हैं? आर, ठीक है। एंड वी यूज़ आर एंड डू विद यू, यू के साथ क्या यूज़ होता है? आर और यू, ठीक है। आर और डू, ठीक है।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है बेटा। आप इसको क्या करोगे, यू विल रीड दिस ना टॉपिक पेज 13, ठीक है। आपने पेज 13 और पेज 14 यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, ठीक है, ओके। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड्स, ओके। बट यू शुड रीड पेज नंबर 13 एंड 14, ठीक है। और आपने जो इसका बी पार्ट है ना पेज नंबर 12 पे, वो आपने बुक पे ही कंप्लीट कर लेना है। दे आर जस्ट 10 sentences, सो कंप्लीट इन योर बुक, ठीक है बेटा। अंडरस्टूड दिस sentences you will complete in the book, okay। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स, ठीक है। आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है, ठीक है। पेरेंट्स को तंग नहीं करना है, पेरेंट्स का कहना मानना है, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।